हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माई ई क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको बोल्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि आखिर बोल्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। देखिए, हम बात करेंगे आज मीट्रिक बोल्ट स्पेसिफिकेशन की। अगर आपसे कोई कहे कि इस बोल्ट का या किसी भी बोल्ट का आप स्पेसिफिकेशन बताइए, यानी कि इस बोल्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एकदम इजी तरीके से सिखाऊंगा कि आखिर इसका स्पेसिफिकेशन या फिर ये व्हाट इज M10 इंटू 1.5 इंटू 40 क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमको इस बोल्ट से पता लगेंगी। ठीक है, कि आखिर ये क्या होता है और बोल्ट का स्पेसिफिकेशन होता क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि M10 क्या होता है। तो यहाँ पे है हमारा M का आखिर मतलब क्या होता है। M का मतलब होता है दोस्तों मीट्रिक, यानी कि अगर कोई बोल्ट मीट्रिक साइज का है तो उस पर M लिखा होगा। कुछ इस प्रकार से देखेंगे आप। देखिए, इसमें देख रहे हैं आपको M आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये है मीट्रिक साइज का बोल्ट, यानी कि इस पे ऊपर M लिखा है तो ये हो गया मीट्रिक साइज का बोल्ट। ठीक है, ये आपको पता लगे M का मतलब मीट्रिक होता है। इसका थ्रेड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं आपको बड़े बोल्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब 10 क्या है। देखिए, 10 होता है बोल्ट का डाया। डाया कहाँ से चेक करते हैं? डाया हम चेक करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसका फेस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाया। ठीक है, ये देखिए, ये इसका हमारा डाया होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं आप। इसके अंदर देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ, ये होता है बोल्ट का डाया। इसको बोलते हैं मेजर डाया। और यहाँ इसके अंदर जिसमें थ्रेड कटी होती है यहाँ से लेके यहाँ, ये इसका माइनर डाया होता है। ठीक है, तो इसका डाया एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डाया होता है। ठीक है, अब M10 बोल रहा है, 10 मतलब इसका डाया। अब इस बोल्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हम लिख ले देखते हैं इसका डाया कितना है। ये हमारे पास वर्नियर है, इससे हम इसका डाया चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका डाया चेक कर लें। इसका डाया आ रहा है दोस्तों 16 mm का। ठीक है, कितने mm का? 16 mm का। तो इसको हम लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं M16। देखिए, यहाँ मैंने इसको लिख दिया है इंटू, देखिए M16। ठीक है, अब M16 हमने इसको लिख दिया है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है 1.5। अब 1.5 क्या है? देखिए, 1.5 का मतलब यहाँ पे इसकी पिच से है। 1.5 का मतलब इस बोल्ट की पिच से है, यानी कि पिच बोलते हैं दोस्तों जिसमें ये थ्रेड कटी हुई है ना सारी। देखिए, ये जो थ्रेड कटी हुई है यहाँ, इस थ्रेड से इस थ्रेड के बीच की दूरी को बोलते हैं पिच। यानी कि कोई भी एक थ्रेड की दूरी को, या तो इस थ्रेड से इस पिच से इस पिच की, इस थ्रेड से इस थ्रेड की दूरी को पिच बोलते हैं, या फिर इस थ्रेड से इस थ्रेड की दूरी को पिच। कोई भी एक थ्रेड की दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं पिच। जैसे मैं आपको इस प्रिंट में समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ लिखा है पिच, ये इस थ्रेड से और इस थ्रेड की दूरी, समझ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पिच। यहाँ पे आपको भी समझा रहा हूँ मैं बोल्ट पे, और यहाँ पे मैं आपको इसके प्रिंट में समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने और थोड़ा अच्छा प्रिंट निकाला है, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिखा हमारा पिच, यानी कि इस थ्रेड से लेके इस थ्रेड की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं पिच। अब 1.5, ठीक है। अब इस बोल्ट की पिच कितनी है वो हमको कैसे पता लगेगी? वो हमको वर्नियर से तो नहीं पता लगेगी, ठीक है, क्योंकि वर्नियर इस पिच को नहीं नाप पाएगा। ठीक है, इसके लिए आता है स्क्रू पिच गेज, कुछ इस प्रकार का है। देखिए, कुछ इस प्रकार से स्क्रू पिच गेज आता है हमारा दोस्तों। ठीक है, ये हमको बताता है कि आपका जो है पिच कितने mm का है। ठीक है, तो इसकी पिच चेक करने के लिए हमारे पास होता है स्क्रू पिच गेज, और इसकी हम बोल्ट की पिच चेक करते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए एक लीफ निकाली है, ये देखिए लीफ इसकी। तो देखिए, यहाँ पे इस पिच को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लगा लेंगे। अब देखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट बैठा हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये एकदम आपको बैठा हुआ इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये इसके पिच में एकदम परफेक्ट बैठ चुका है, बैठ गया ना दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब इस पिच पे नंबर्स लिख रहते हैं कि इस पिच की जो दूरी है वो कितने mm की है। ठीक है, इस पे लिख रहा है 2.0, देख रहे हैं आप, 2.0, यानी कि इसकी जो पिच है वो है 2.0 mm की। ठीक है, M16 का ये बोल्ट था। ठीक है, M16 का ये बोल्ट था, इंटू हमने लग दिया, इस पर लिखेंगे 2.0। अब इंटू, अब यहाँ देखिए ये 40 क्या है। ठीक है, ये 40 क्या है, 40। अब देखिए, इसकी हमने
यहाँ से हमने इसका डाया ले लिया, यहाँ से इसका पिच गैप ले लिया, ठीक है। अब हम लेना है इसकी लेंथ, बोल्ट की लेंथ, यानी कि ये 40 जो है इस बोल्ट की लेंथ है, कोई भी बोल्ट की लेंथ होगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ लेनी है, यहाँ तक की लेंथ हमको नहीं लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेनी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हमें यहाँ शो करना है। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी वर्नियर से देख लेते हैं, इसकी भी हम वर्नियर से देख लेते हैं, एक मोटा मोटा अंदाजा हमको मिल जाएगा। इस बोल्ट की लेंथ है दोस्तों 65 mm, मोटा मोटा मैंने अंदाजा ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 65 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो इस बोल्ट की लेंथ हो गई 65 mm। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 65, ठीक है। ये सभी mm में है, ठीक है, ये सारी चीज़ mm में, क्योंकि मीट्रिक साइज का जो बोल्ट होता है वो mm में होता है, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा, इसके अलावा भी इसमें और भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, जैसे पिच डेप्थ। अब पिच डेप्थ क्या होती है, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारी है पिच डेप्थ, देख रहे हैं आप, यहाँ से कटी है पिच वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो होती है इसको हम बोलते हैं पिच डेप्थ, ठीक है। ये पिच डेप्थ कितनी है, ठीक है, इसको हम पिच डेप्थ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा थ्रेड एंगल, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको थ्रेड एंगल दिखेगा, थ्रेड एंगल। अब थ्रेड एंगल क्या होता है, थ्रेड एंगल होता है दोस्तों, देखिए ये जब इसमें थ्रेड कटती है ना, ये जो इसमें थ्रेड कटी है बोल्ट में, इसमें कुछ इस प्रकार से एक एंगल बनता है, देखिए ये एंगल बनता है कुछ इस प्रकार से, इसको बोलते हैं थ्रेड एंगल। आप भी बोल्ट, कोई भी बोल्ट उठा के देखेंगे, या मेरी आपने वीडियो देखते समय आप बोल्ट ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ इस प्रकार से एंगल आपको, अगर जो मोबाइल के कैमरे में आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें एंगल बने होते हैं, जैसे कि इस बोल्ट में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, एक इंच में होते हैं और mm में होते हैं। जैसे कि हमारा ये बोल्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो mm साइज के बोल्ट का, यानी कि मीट्रिक साइज का है, तो उसमें जो इसका एंगल होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, मीट्रिक साइज के बोल्ट में 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। मीट्रिक साइज के बोल्ट में 60 डिग्री का थ्रेड एंगल होता है, ये याद रखना, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। mm साइज के बोल्ट में 60 डिग्री का थ्रेड एंगल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर यही बोल्ट इंच साइज का होगा तो उसमें होगा हमारा 55 डिग्री, ठीक है। इंच साइज के बोल्ट में हमारा होगा 55 डिग्री, ठीक है। ये इंच साइज का जो बोल्ट होगा उसमें हमारा थ्रेड एंगल 55 डिग्री का होगा, ये आपको याद रखना है। इस बोल्ट की स्पेसिफिकेशन में इतना ही होता है। इसके अलावा बोल्ट में जो होता है, इस प्रकार के जो बोल्ट होते हैं, ठीक है, षष्ठभुज वाले, इस प्रकार के षष्ठभुज वाले जो बोल्ट होते हैं इसको बोलते हैं हेक्सागोनल हेड, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल हेड बोलते हैं इसको। और उसका बोल्ट का हेड भी आपको देखना पड़ेगा कि हेक्सागोनल है, किस टाइप का हेड उस बोल्ट में दिया गया है, उसको भी आप स्पेसिफिकेशन में लिख सकते हैं कि बोल्ट में किस प्रकार का जो है आपका हेड दिया गया है। तो इसमें जो हेड है इन दोनों में हेक्सागोनल हेड है, ठीक है, इन दोनों ही बोल्ट में हेक्सागोनल हेड है, और इस प्रकार के हेड को जिसमें षष्ठभुज बनी होती हैं उसको हम हेक्सागोनल हेड ही बोलते हैं। तो ये होगी दोस्तों बोल्ट का स्पेसिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।